साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा चांद नवाब से। चांद नवाब, वो किस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और अब उनका नमाज जनाजा कब अदा किया जाएगा? जी, जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर जो है सैयद मुनव्वर हसन कराची के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मुनव्वर हसन कई दिनों से जो है अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कुछ दिन पहले अमीर जो तर्जुमान जमात ने कहा उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई, जिसके बाद वो अपने हकीकी खालिक से जा मिले हैं। मुनव्वर हसन 1944 में दिल्ली में पैदा हुए थे। अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान और कराची में क़याम था। उन्होंने 1963 में जामिया कराची से सोशियोलॉजी में एमए किया, फिर 1966 में यहीं से इस्लामियात में एमए किया। ज़माने तालीमी से सियासत में बड़ा लगाव था। एक कॉलेज के मैगजीन और अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी भी थे। इनके जमात इस्लामी के तर्जुमान का कहना है कि तदफीन का थोड़ी देर में ऐलान किया जाएगा कि कराची में किस जगह तदफीन होगी। तमाम अभी उनके दस्ते खाकी को जो है अस्पताल में ही है। जमात इस्लामी के इदारे नूर हक ने कहा है कि थोड़ी देर में ऐलान किया जाएगा कि उनकी तदफीन कहाँ की जाएगी। जी सही। चांद नवाब हमारे साथ रहिएगा। अमीर जमात इस्लामी इंतकाल कर गए हैं। मार्च 2009 में सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर मुंतखब हुए थे। उनसे कबल जमात इस्लामी के बानी सैयद अबुल आला मौदूदी, मियां तुफैल मोहम्मद और काजी हुसैन अहमद थे, जिन्होंने जमात इस्लामी की जिम्मेदारी निभाई थी। आप जमात के चौथे अमीर मुंतखब हुए थे और 2009 से 2014 तक आपने ये फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर अगस्त 1940 में पैदा हुए थे। ताल्लुक़ तक़सीम बर सगीर से पहले के शुरफ़ाए दिल्ली से था। आज इंतकाल कर गए हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए हैं। आज़ादी के बाद उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान को अपने मस्कन के तौर पर चुना था और कराची मुंतकिल हुए थे। 1963 में जामिया कराची से सोशियोलॉजी में एमए किया, फिर 1966 में यहीं से इस्लामियात में एमए किया। ज़माने तालिब इल्मी में ही मुनव्वर हसन अपनी बरजस्तगी और शुस्ता तकरीर में मारूफ हो गए थे। सेक्रेटरी इत्तलाआत जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर साहब, अफसोसनाक खबर है, जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर आज कल के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की बहुत अफसोसनाक खबर है और सारे जमात इस्लामी के कारकुनान और दीगर लोग जो एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुहिब्बे वतन की हैसियत से उनसे मोहब्बत करते थे, आज अफसरदा हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। वो कुछ अरसे से ज़्यादा अलील थे और कराची के एक मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म कि उनका वो सफ़र जो था ज़िंदगी का, वो जो सांस की डोरी थी, उसका आज सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके ख़ानदान को, पूरी जमात इस्लामी को, पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और मुनव्वर हसन साहब एक बहुत बड़े दौर का अख्ताम है आज। ज़माना तालिब इल्मी से जिस तरह आप बता रहे थे, उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया, फिर जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर रहे और वो अपनी बेबाकी और बिल्कुल हक गोई के हवाले से जाने और पहचाने गए। और हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खला है जो ज़ाहिर है पुर नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के आगे किसी का जोर नहीं है। मुनव्वर साहब की तदफीन के हवाले से, उनकी नमाज जनाजा के हवाले से अभी कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। अभी बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ रहिएगा। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत बलोच साहब, अफसोसनाक खबर है, एक तो इस पर इजहार कीजिएगा, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो उनका जो दौर है वो कहा जाता है कि जमात इस्लामी का खुशनसीब दौर था, जिस दौर में वो अमीर थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हकीकी मानों में एक बड़ा सदमा है और हम जैसे लोगों के वो मौसन भी थे, मुरब्बी भी थे, मखदूम भी थे। और हकीकत यह है कि उनकी मौत की खबर सुनकर एक बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हमारा ईमान और यकीन है कि हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है, अपनी मोहलत अमल पूरी करके अल्लाह की तरफ लौट जाना है। मुनव्वर हसन साहब एक शानदार ज़िंदगी गुजार के अल्लाह के दीन की खिदमत करके हक और सच को पूरे डंके की चोट पर बयान करके
इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनकी जमात इस्लामी के लिए बड़ी खिदमत थी, इस्लामी जमीयत तलबा के लिए बड़ी खिदमत थी, कौमी सियासत में उनका एक बड़ा रोल था। कश्मीर का मामला हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो, पूरी उम्मत का मामला हो, पाकिस्तान के दिफा का मामला हो, हर महाज पर सैयद मुनव्वर हसन ने बहुत ही शानदार तरीके से और बग़ैर किसी लाग लपेट के और एक सच्चाई के साथ पूरी जुर्रत से वो अपने मौक़िफ़ का इज़हार करते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अभी चंद दिन पहले मैं कराची गया था, इमाम क्लिनिक अस्पताल में वो दाखिल थे, वेंटिलेटर पे थे, और उनकी कैफियत को भी देखा और उनकी सेहत के लिए दुआ भी की। लेकिन हर शख्स का वक्त मुकर्रर है। वो बहुत ही एक नफ्स मुतमइन्ना थे और एक शानदार और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार के वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। यकीनी तौर पर जमात इस्लामी के लिए एक बड़ा सदमा है और उन्होंने एक मुश्किल दौर में, मुश्किल हालात में जमात इस्लामी के लिए जो नज़रियाती तौर पर इस्तेहकाम की ज़रूरतें थीं, एक ऐसे माहौल में सैयद मुनव्वर हसन साहब मरहूम ने बहुत ही शानदार किरदार अदा किया। अभी कुछ देर पहले ही हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब अमीर हैं जो हमारे कराची के, उनका फ़ोन आया था। वो यही मशवरा कर रहे हैं कि भी किस वक्त जनाजा हो और तदफीन हो, तो तवक्को यही है कि कुछ देर के बाद इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। अंदाज़ा यही है कि कल सुबह किसी वक्त का तय किया जाएगा और कराची में ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सही। लियाकत बलोच साहब, आप रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, आप नायब अमीर भी रहे और बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा आपका सैयद मुनव्वर हसन साहब के साथ। कुछ यादें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। देखें, मैं तो ज़ाहिर है वो भी इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला थे और उनके बाद मुझे भी इस्लामी जमीयत तलबा की निज़ामत आला की ज़िम्मेदारी का मौका मिला। तो एक तालिब इल्म की हैसियत से वो हमारे मुरब्बी थे, मोहसिन थे, और वो हम जैसे लोगों की इस्लाह करने के लिए हरदम जो है कि वो जद्दोजहद करने वाली शख्सियत थे। फिर जमात इस्लामी में भी मुझे उनके साथ सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से भी काम करने का मौका मिला और काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी नायब अमीर की हैसियत से भी, नायब कय्यम की हैसियत से भी हमने मिल के और इकट्ठे काम किया। वो नहायत ही सादा तबीयत के आदमी थे, बहुत ही नफासत पसंद थे। कम खाना, कम सोना और इबादत में अपना वक्त ज़्यादा गुजारना, मस्जिद में बहुत पहले पहुंचना और बहुत देर से निकलना और बहुत ही शानदार तरीके से नमाज की अदायगी। और वो एक अल्लाह वाले और जो उनके अंदर लिल्लाहियत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो हर एतबार से एक बहुत ही साले किरदार के इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उन्होंने बहुत ही दूररस असरात भी पैदा किए और उनकी शख्सियत के, उनकी गुफ्तगू के, उनके तर्ज़ कलाम के बेपनाह असरात हैं जो एक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे हैं। और उन्होंने एक तवील मुद्दत तक बहुत ही सादगी से, लिल्लाहियत से, ईमान की ताकत से, अल्लाह पर कामिल यकीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत की बुनियाद से गुजारा। कश्मीर का महाज हो, अफ़गानिस्तान का महाज हो, पूरी उम्मत के इत्तेहाद का मामला हो, पाकिस्तान के दिफा का मामला हो, हर एतबार से सैयद मुनव्वर हसन ने बहुत ही शानदार दो टोक और जुर्रत के साथ वो अपने मौक़िफ़ का इज़हार करते रहे। इसलिए बेशुमार उनके साथ यादें वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। सही। लियाकत बलोच साहब हमारे साथ रहिएगा। समिया रहेल काजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा जमात इस्लामी हैं। बहुत शुक्रिया समिया रहेल काजी साहिबा। कहिएगा कि जमात इस्लामी के अमीर, साबिक़ अमीर आज इंतकाल कर गए हैं, अफसोसनाक खबर है, क्या कहेंगे? हमारे तहरीक इस्लामी का एक दरख्त सितारा आज गुरूब हुआ है। अल्लाह ताला उनकी सैयदों को कबूल कर ले। जमात इस्लामी एक पार्टी नहीं है, जमात इस्लामी हमारा खानदान है। और बस हम सदमे की कैफियत में अल्लाह ताला बस उनके साथ इतना एहसान का सलूक करे। हमारे एक ऐसे अमीर थे वो
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अलाए कलिमतुल्लाह में गुजारी, फक्र और दरवेशी और जुहद मुसलसल। और मेरे अगरजान को वो मुहिब्बी कहा करते थे। मेरे पास उनके खतूत में उस दिन भी देख रही थी। तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के काफिले के ये राही थे। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से इन सब ने जिंदगी गुजारी। अल्लाह उनकी उम्मती की हैसियत से आखिरत में भी इनका शुमार उनके उम्मतियों में करे। और बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए, और हम सब पूरा खानदान है उनका। तो यहाँ पर लियाकत भाईजान भी शामिल हैं, मैं उनसे भी ताज़ियत का इजहार करती हूँ। और हम सब इस वक्त एक सदमे की कैफियत में हैं। तो अल्लाह ताला उनके साथ एहसान का सलूक करे। सारी कौम से भी अपील है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। सही। सुमैया राहील काजी साहिबा, रहनुमा जमात इस्लामी, और लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया। बिलाशुबा ये एक अफसोसनाक